बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर काशिफ रज़ा। आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर को पढ़ेंगे। उसमें हमारा जो टॉपिक है वो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि किन साइंटिस्ट ने इस थ्योरी को जो है वो पेश किया और इसके बेसिक पास्टुलेट्स जो हैं वो क्या हैं, इनको ज़रा हम डिस्कस करेंगे आज के हमारे इस लेक्चर में। तो सबसे पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है, इट वाज द फर्स्ट क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच, मैकेनिकल ट्रीटमेंट टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ अ कोवलेंट बॉन्ड फॉर द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। यानी कि इस थ्योरी में सबसे पहले जिस मॉलिक्यूल में कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन के बारे में स्टडी किया गया वो था हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन जो है उसका मॉलिक्यूल कैसे बनता है। एक हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल जो है वो दूसरी हाइड्रोजन के एस ऑर्बिटल के साथ जो है वो कैसे ओवरलैपिंग करता है। तो सारा फोकस पॉइंट, रिसर्च पॉइंट वो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन थी। तो इसको पेश किया था W. हिटलर और F. लंडन ने इन 1927। बाद में इस थ्योरी में कुछ मॉडिफिकेशन की गई, इसको मज़ीद जो है वो एक्सटेंड किया गया। लिनस पॉलिंग और J.S. स्लेटर ने इसको मज़ीद जो है इसके ऊपर वर्क किया 1931 में। और इन साइंटिस्ट ने अपनी रिसर्च वर्क के बाद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में कुछ पॉइंट्स लिखे। उन पॉइंट्स को आज हम डिस्कस करेंगे। तो इन्होंने पहला जो पॉइंट लिखा, उन्होंने कहा कि कोवलेंट बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड between two atoms by the overlap of half-filled valence atomic orbitals, each atoms containing unpaired electrons। उसने कहा, मसलन फ़र्ज़ किया कि हमारे पास फ्लोरीन है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 19। इसकी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करें तो ये बनती है जी 2px, उसके बाद ये 2py एंड 2pz हो गया। तो ये आपके पास 9 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। उसने कहा किसी भी एटम के वैलेंस शेल में जो पार्शली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होता है वही बॉन्ड बनाने में, कोवलेंट बॉन्ड बनाने में वही इन्वॉल्व होता है। बाकी जो कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं लेते। ये हमारा हो गया फर्स्ट पॉइंट कि अब एक फ्लोरीन के एटम का जो pz ऑर्बिटल है वो दूसरी फ्लोरीन के pz एटॉमिक ऑर्बिटल से ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। इस पॉइंट का मतलब ये बनता है कि कोवलेंट बॉन्ड जो है इट फॉर्म बिटवीन टू एटम्स ऑफ द ओवरलैप ऑफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, कि किसी भी एटम के जो हाफ फिल्ड होंगे, हाफ फिल्ड क्या होता है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो, किसी भी ऑर्बिटल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते। अगर एक है तो उस ऑर्बिटल को हम क्या कहेंगे, हाफ फिल्ड कहेंगे या उसे हम कहेंगे पार्शली फिल्ड। उसने कहा कि एक एटम का जो पार्शली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होता है वो दूसरी एटम के पार्शली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड बनाता है। तो ये फर्स्ट पॉइंट में हमारा यही बात जो है वो डिस्कस की गई है। सेकंड पॉइंट में उसने ये कहा है कि ओवरलैप ऑफ 2 ऑर्बिटल्स गिव अ राइज टू अ सिंगल बॉन्ड। मसलन देखें, ये आपके पास pz था, मैं यहाँ पे बनाता हूँ pz, ठीक है, और उसके बाद ये आपके पास दूसरा हो गया, दूसरे एटम का pz हो गया। ये करेंगे आपस में ओवरलैप, और ओवरलैप इसमें इन्होंने की है लीनियर ओवरलैपिंग। तो लीनियर ओवरलैपिंग के नतीजे में ये आपके पास आ गया ओवरलैप्ड एरिया, ठीक है। तो उसने कहा कि दोनों पार्शली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग करके हमें सिंगल बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो है वो प्रोवाइड करेंगे।
यानी कि दो पार्शली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स जब ओवरलैपिंग करेंगे तो उनकी ओवरलैपिंग के नतीजे में एक सिंगल ऑर्बिटल बनेगा विच इज सेड टू बी अ बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ठीक हो गया। उस बॉन्डिंग ऑर्बिटल में दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे विद द अपोजिट स्पिन। कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन मसलन ये pz ऑर्बिटल डोनेट करेगा फ्लोरीन का, और एक इलेक्ट्रॉन जो है ये pz डोनेट करेगा, तो ये वाला आपके पास हो गया है बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो इस बॉन्डिंग ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं विद द अपोजिट स्पिन। इनकी स्पिन क्या होगी? अपोजिट जो है वो होगी। ठीक है। तो ओवरलैप ऑफ द टू ऑर्बिटल्स, ये दो ऑर्बिटल थे, एक pz एक फ्लोरीन का और दूसरा pz दूसरी फ्लोरीन का, गिव अ राइज टू अ सिंगल बॉन्ड ऑर्बिटल। इन्होंने ओवरलैपिंग की और हमें जो है वो सिंगल बॉन्ड ऑर्बिटल यानी कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो है वो प्रोवाइड किया, विच इज़ लोकलाइज ऑर्बिटल। लोकलाइज यानी कि एक महदूद एरिया में, लोकलाइज होता है जो फिक्स एरिया में रहे, डी लोकलाइज होता है जो एक्सटेंड हुआ हो थ्रू आउट दी स्ट्रक्चर। ठीक है। तो हमें एक लोकलाइज्ड ऑर्बिटल जो है वो मिलेगा विच इज सेड टू बी अ बॉन्डिंग ऑर्बिटल बाय द ओवरलैपिंग ऑफ द टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स। टू ऑर्बिटल्स ऑक्यूपाई अ बॉन्ड ऑर्बिटल्स हैव अ अपोजिट स्पिन। के जो दोनों ऑर्बिटल्स हैं वो आगे पार्शली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इसके इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे आगे? बॉन्डिंग में। और बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी स्पिन क्या होगी? अपोजिट होगी। क्योंकि ये हमने पोली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल जो है वो पढ़ रखा है कि किसी भी ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स उस वक्त एग्जिस्ट कर सकते हैं जब उनकी स्पिन जो है वो क्या होगी? अपोजिट होगी। अगर उनकी स्पिन जो है वो सेम होगी, वो एक दूसरे के, एक का मैग्नेटिक फील्ड दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल कर देगा और वो बॉन्ड जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकेगा। तो इसलिए चाहे बॉन्डिंग ऑर्बिटल हो चाहे एटॉमिक ऑर्बिटल हो, उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन जो है वो अपोजिट होना ज़रूरी है। तो इस पॉइंट में भी यही कहा गया कि जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आगे हैं फ्रॉम बोथ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स, दे मस्ट पोजेस द अपोजिट स्पिन टू स्टेबलाइज देमसेल्फ। अगर वो स्टेबल रहना चाहते हैं, एग्जिस्ट करना चाहते हैं उस बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में, तो उनकी स्पिन जो है वो क्या होनी चाहिए? वो अपोजिट होनी चाहिए। और हर इलेक्ट्रॉन जो है, मसलन इस बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ पे तो अलग अलग एटम के इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन जब ये बॉन्डिंग में आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स तो इनका ताल्लुक अब दोनों न्यूक्लियाई से होगा, दोनों से इसका रिलेशनशिप होगा बॉन्डेड न्यूक्लियाई से। यहाँ पे एक फ्लोरीन का एटम है, दूसरा फ्लोरीन का एटम है, जब बॉन्ड बन जाएगा, अब जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका कनेक्शन जो है वो दोनों एटम्स के साथ होगा, वो दोनों के ऊपर लोकलाइज करेंगे, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड हाईली लोकलाइज होता है, दो एटम्स के ऊपर ही दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एग्जिस्ट जो है वो कर सकेंगे। मसलन अगर हम हाइड्रोजन की बात करें कि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसने इलेक्ट्रॉन की ओवरलैपिंग की, अब ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो इन दोनों एटम्स के ऊपर से गुजरेगा, यानी कि इसका ताल्लुक जो है दो इलेक्ट्रॉन्स का वो दोनों एटम्स के साथ होगा आफ्टर दी ओवरलैपिंग। देयर इज़ अ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी समवेयर बिटवीन टू एटम्स एज अ रिजल्ट ऑफ ओवरलैपिंग, यानी कि बॉन्डिंग एरिया में जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी है वो क्या होगी? वो मैक्सिमम होगी। और कहाँ पे मैक्सिमम होगी? अलाइन जॉइनिंग द टू न्यूक्लियाई, यानी कि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे जहाँ पे ओवरलैपिंग हुई है वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी है वो मैक्सिमम होगी। और इस कोवलेंट बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है ओवरलैप्ड एरिया पे। जितना एटॉमिक ऑर्बिटल्स का ओवरलैप्ड एरिया जो है वो ज़्यादा होगा वो बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, और जितना ओवरलैप्ड एरिया जो है वो कम होगा वो बॉन्ड उतना ही वीक हो जाएगा। यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन दी ओवरलैप्ड एरिया। ग्रेटर दी ओवरलैप्ड एरिया स्ट्रॉन्गर दी बॉन्ड विल बी। जितना ओवरलैप्ड एरिया जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा, कोवलेंट बॉन्ड उतना ही वो स्ट्रॉन्ग होगा, और जितना ओवरलैप्ड एरिया जो है वो कम होगा
जो कोवलेंट बॉन्ड है वो उतना ही वीक हो जाएगा। और दूसरा इन्होंने पॉइंट कहा कि आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अ कोवलेंट बॉन्ड बोथ द बॉन्डेड एटम्स रिटेन देयर आइडेंटिटीज़, वो अपनी आइडेंटिटीज़ को बरकरार रखते हैं, यानी कि सिर्फ और सिर्फ वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वही अफेक्टेड होते हैं ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अ कोवलेंट बॉन्ड। जो इंटरनल स्ट्रक्चर है एटम का उसके ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता अकॉर्डिंग टू द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक हो गया। तो ये पॉइंट्स थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के आगे हम नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बाय अ क्वांटम मैकेनिकल अप्रोच, वेव फंक्शन के लिहाज से मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन को पढ़ेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।